बीते 2 दिनों में यानी 48 घंटों में झाबुआ जिले की प्रशासनिक तस्वीर बदल गई है। एसपी को हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया, तो कलेक्टर को भी बतौर सज़ा तत्काल यहां से मुख्यमंत्री ने हटा दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं दौलत भावसार जी, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, प्रशासन पे पैनी नज़र रखते हैं और नब्ज पे हाथ नाम का एक कॉलम भी लिखते हैं। तो इन दोनों घटनाक्रमों पर उनसे बात करना ज़रूरी हो जाता है। दौलत जी, ये अचानक 2 दिन में 2 बड़े फैसले, इसको आप कैसे देखते हैं? एक फैसला तो अचानक हुआ है और एक तो होना तय था। एसपी साहब का तो वो उनका अपना निजी कारणों के कारण वे शिकार बन गए और ये तो व्यापक शिकायतें थी इनकी, भ्रष्टाचार की, कांग्रेसीकरण प्रशासन का करने की, चाहे झाबुआ उत्सव हो, चाहे तिरंगा का कार्यक्रम हो, चाहे ज़मीनों पर शासकीय लीज देने का मामला हो, फिर वो प्रधानमंत्री योजना में तालाबों का गहरीकरण का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, 165 ख का मामला हो, सारे दलाल इन्होंने इकट्ठे कर लिए थे। उन दलालों के माध्यम से काम हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेता कार्यकर्ता काम लेकर आते तो फाइलें पेंडिंग फेंक दी जाती थी। ये आलम हो गया था 1.5-2 साल में। लेकिन सरकार तो आपकी केंद्र और राज्य में और आपके लोगों की अगर नहीं सुनी जा रही थी तो फिर 2 साल कैसे रह लिए कलेक्टर? इसी के लिए तो बार बार ऊपर शिकायतें की गई, हमने भी की, अन्य लोगों ने भी की, सांसद ने भी की। और आपको मालूम है, अभी सांसद ने सैलाना से झाबुआ तक हेलीकॉप्टर यात्रा उन्होंने की है, तो मैं उसको तो एक नया नाम देता हूँ। उस यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर डिप्लोमेसी उन्होंने बहुत अच्छे से करी। और ये सारे मुद्दे जो मैं आपको बता रहा हूँ, सांसद ने भी 1 to 1 मुख्यमंत्री को रखे कि ये सब हो रहा है। गुमान सिंह जी का अपमान, दौलत भावसार का अपमान झाबुआ उत्सव में, और वो कांग्रेसी संजय काठी, जन्मजात कांग्रेसी, वो उस कार्यक्रम का संयोजक, उनके मंचों पर कर रहा और वो हमको टारगेट कर रहा, कलेक्टर और उनके सबके सामने प्रशासनिक। तो ये कोई अच्छी चीज़, प्रशासनिक तौर तरीका ठीक नहीं था इनका। उस समय हमने वहीं विरोध कर दिया था, तो उसके बाद हमसे नाराज़ हो गए, तो हो जाओ, यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि एसपी शिकार हो गया। शिकार तो सहानुभूति का शब्द है। भाई देखो, अब वो उनका अपना निजी मामला है, इसलिए मैंने शिकार बोला कि यदि वो ड्रिंक नहीं करते, मदान तो नहीं होते रात्रि में, तो बच्चों को गलत जवाब नहीं देते, वो तो उस कारण शिकार, उन पर कोई चार्ज नहीं है भ्रष्टाचार का। आपको लगता है कि अगर ये कोतवाली पे ही अगर जो मामले को डील कर लेते तो शायद ये इतना स्थिति नहीं बनती? नहीं, ये थाना प्रभारी, एडीओपी, ये उसके एसपी के पहले के अधिकारी हैं, इनको उसको कंट्रोल में लेना था और उनको ये लोग तो पेटलावत थे, ऐसा बताया गया। अरे उस समय कहाँ पेटलावत थे, रात्रि में यहीं थे सभी। रात्रि का किस्सा है, राजगढ़ नाके में मैं खड़ा था, मेरे सामने ही सारा पॉलिटेक्निक के लड़के 2-2 की पंक्ति में गए वहाँ। किसी लेडी सब इंस्पेक्टर ने कहा कि सुरक्षा चाहिए तो 5 लाख लगते हैं, हो तो 2 और हम देते हैं। तो आप तो देखिए, यदि ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण। और एक शब्द मेरे को जरूर बुरा लगा था एसपी महोदय का कि तुम्हारी औकात। अरे वो तो वनवासी हमारे छात्र हैं, उनकी क्या औकात दिखाओगे? उनने उनकी औकात दिखा दी, आपको रवाना करवा दिया। क्या कहना है आपको? तो अब आप जो जिन घटनाक्रम और जो हालात आप बता रहे हैं, अगर उनसे ये विदाई हुई है, अब आगे एसपी भी नए हैं, कलेक्टर भी नए हैं, एसपी की पोस्टिंग अब होगी, क्या लगता है जो नया सीन है पहले से बदलेगा? 100% बदलना चाहिए। शासन पक्ष के पदाधिकारियों को, नेताओं को, वो कोई अपने स्वार्थ के लिए काम लेके नहीं आते। कोई अपवाद हो सकते हैं यहाँ पर, बाकी सब जनता के हित की लड़ाई लड़ने आते हैं। हमने कई बार 165 के मामले यहाँ दिए, आज तक नहीं करे। बंदूक का लाइसेंस का दिया, आज तक नहीं करा। मतलब इस झाबुआ जिले को हर नया आईएएस अधिकारी प्रयोगशाला बना देता है। ये इस दुर्भाग्य है इस जिले का। ये दुर्भाग्य कब खत्म होगा? होना चाहिए, इस बार हो जाना चाहिए, ये प्रयोगशाला नहीं बने। ये पूरी बिल्डिंग जो है दौलत जी, ये इस बिल्डिंग में कहीं भी किसी भी दफ्तर के बाहर एक पर्चा हमने नहीं देखा कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो हमसे संपर्क करो। 165 की अनुमति के लिए रिश्वत नहीं ली जाती, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, या किसी भी काम के लिए ऐसा पर्चा क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए, प्रशासन का मुखिया ही जब उस काम में संलिप्त होगा
तो अपने मादद अधिकारियों को वो किस मुँह से निर्देश देगा। और उनके तो प्रशासनिक अधिकारी, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी वे यहाँ से रवानगी उनकी नहीं हुई है, वे भी उनके बीच में मीडिएटरशिप करते थे, ऐसी जानकारी हमारे पास पूर्णतः है। और कुछ कांग्रेस के धन्ना सेठ भूमाफिया भी उनसे जुड़े हुए उस विचारधारा के, वे भी उनकी मीडिएटरशिप करते हैं, उनके माध्यम से सब काम होते थे। मीडिएटरशिप तो आपकी पार्टी के लोगों के भी नाम आते हैं। मैंने कहा ना, अपवाद हो सकता है, यदि वो भी करते हैं जो तो गलत। मुख्यमंत्री से शिकायत हुई, हम लोग वहीं पे थे, वीडियो भी हमारे पास, जिसमें निजी चिकित्सक कह रहे थे कि आपकी पार्टी के पदाधिकारी भी जो इसमें हम लोगों पे दबाव बना रहे हैं कि लेन देन करो। नहीं, मैं भी जिला अध्यक्ष रहा हूँ 2 साल 3 महीने 25 दिन। मैंने कभी भी इस प्रकार के मामलों में कभी भी किसी भी संस्था या डॉक्टरों को या कोई भी मामला हो मेरे पास, मेरे संज्ञान में, कभी इस प्रकार का दबाव नहीं बनाया। और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता रहा, शुरू से लड़ता हूँ, आज भी लड़ता हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। और यदि इस प्रकार का वाक्य आपके सामने हुआ है तो इस जिले के लिए और संगठन के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। 2 साल जो डैमेज हुआ, आपकी पार्टी मोदी जी की योजनाएं, शिवराज जी की योजनाएं, गरीब हितैषी योजनाएं जो डिलीवर्ड होनी थी निःशुल्क, खुद सीएम ने एक तरीके से अघोषित रूप से माना कि डिलीवरी गड़बड़ थी, डिलीवरी में लेन देन था। हाँ। 2 साल कितना नुकसान हो गया पार्टी को? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 1 साल में भरपाई कर लेंगे? जब सवेरा, हम तो बहुत पहले से लगे थे कि इस कलेक्टर को यहाँ से रवाना करो। झाबुआ उत्सव के समय इनका रुख हमने समझ लिया था और इनकी भ्रष्टाचार वाली नीति भी समझ ली थी। मेरी तो, जैसे आप मेरे से 1 to 1 बात कर रहे हो, एक बार मैंने कलेक्टर से 1 to 1 बात करी, तो जब उनका वक्तव्य मेरे सामने आया, वो बोले, तो मैं हैरत में था। बोले क्यों नहीं हमारे ऊपर सिल ठप्पा कांग्रेस का लगा लें, इससे तो कांग्रेस अच्छी है। जब कलेक्टर प्रशासनिक रूलिंग पार्टी बीजेपी और उसमें पदस्थ ये कलेक्टर इस ढंग से पूर्व जिलाध्यक्ष को बोल रहा है, तो वहीं हमने मापदंड निकाल लिया था कि ये कितने गले तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है कांग्रेस के साथ। तो आपने दौलत भावसार जी को सुना, हमने उनके मन की बात जानी, आप तक पहुंचाई। आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।